हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज। उसमें आज का हमारा चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये तो हम समझ गए कि डेमोक्रेसी वर्किंग के लिए पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस कितना है, इसको हम जान गए हैं। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजुअल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, जो पार्टी हैं वो डेमोक्रेसी का सबसे विजुअल फेस है, मतलब डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा जानते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टी को जानते हैं। इट इज़ नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वाट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। इट इज़ नेचुरल, इसलिए ये नेचुरल है कि पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वाट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में जो भी गलत चल रहा है इसलिए लोग पार्टी को ही ब्लेम करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जितना भी पार्टी हैं, ठीक है, पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन, लोग अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल, कि पॉलिटिकल पार्टी अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है, इसलिए लोग डिससेटिस्फैक्शन शो करते हैं उनके अगेंस्ट। दिस इज द केस इन अवर कंट्री टू, हमारी कंट्री में सेम यही है। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज फोकस्ड ऑन फॉर प्रॉब्लम्स एरिया इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो जो पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन है और जो क्रिटिसिज्म है, हैज फोकस ऑन 4 प्रॉब्लम्स एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के वर्किंग की 4 फील्ड में सबसे ज़्यादा मैटर करता है। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस एंड ओवरकम दी चैलेंज इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। समझिएगा एक बार फिर से, जो डिससेटिस्फैक्शन है और जो क्रिटिसिज्म है, तो जो किस चीज़ को लेकर क्रिटिसिज्म डिससेटिस्फैक्शन है, तो मेनली 4 ऐसी फील्ड हैं पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग की जिसको लेकर के लोग डिससेटिस्फाई या क्रिटिसाइज करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी नीड टू फेस, तो पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत है, नीड है कि फेस करे इन प्रॉब्लम को और ओवरकम करे इन चैलेंजेस को इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेसी का इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट साबित करने के लिए इन चैलेंजेस को फेस करना, ओवरकम करने की नीड है। तो आखिर चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी। पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक ऑफ होना, यानी कि बेसिकली जैसे कि कंट्री का पीएम कौन बनेगा ये हम लोग डिसाइड करते हैं, इस तरीके से पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, जो पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल जो पोजीशन है उसमें कौन पर्सन बैठना चाहिए, उसको कौन डिसाइड करे? पार्टी के मेंबर डिसाइड करें। अगर ये नहीं हो रहा है तो यानी कि इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक ऑफ है। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी में टेंडेंसी है टुवार्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। तो पूरे पावर का कंसंट्रेशन केवल कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है। पार्टी के 1 या 2 लीडर पूरी पार्टी को चला रहे होते हैं, जो कि ये डेमोक्रेटिक बात नहीं है। पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, पार्टी के पास अपना मेंबरशिप रजिस्टर नहीं बनाते हैं। डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर मीटिंग्स नहीं करते हैं। एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, मतलब इंटरनल इलेक्शन यानी कि जो पार्टी की जो पोजिशनल जो पोजीशंस हैं उनके लिए इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन्स इनसाइड द पार्टी। जो पार्टी की जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है, क्या उनका पार्टी के इनसाइड क्या चीज़ें उसके रिगार्डिंग सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, और वो डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते, उनका ये कनेक्शन नहीं होता है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन, ना उनकी आवश्यकता है ना उनका इतना कनेक्शन होता है कि जो डिसीजन लिए जा रहे हैं पार्टी में उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकें। एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। इस तरीके से जो लीडर्स हैं, जो टॉप पार्टी लीडर्स हैं, वो पार्टी के नाम पे मेजर डिसीजन या ग्रेटर डिसीजन लेते हैं। सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, तो कुछ 1 और फ्यू, कुछ 1 या 2 लीडर्स, फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर, पैरामाउंट यानी कि लार्ज स्केल पावर, ठीक है, हैवली पावर इन द पार्टी दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट। समझिएगा, तो 1 या 2 लीडर्स क्या है, जो पैरामाउंट पार्टी के नाम पे 1 या 2 लीडर पूरे पावर को यूटिलाइज करते हैं। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप, और जो लोग पार्टी के इन लीडर से डिसएग्री हैं, फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, तो उनका पार्टी में रह पाना भी डिफ़िकल्ट है।
मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल। तो अब पार्टी प्रिंसिपल के लिए कितने लॉयल हैं? इससे मोर देन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है पर्सनली लॉयल्टी टू द लीडर्स बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट। पर्सनल लीडर्स को लेकर लॉयल्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यानी कि आप पार्टी प्रिंसिपल्स को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर कितने लॉयल हैं, उससे ज़्यादा एसेंशियल है कि आप जो लीडरशिप है उसको लेकर कितने आप लॉयल हैं। ठीक है, तो मतलब उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। सेकंड चैलेंज, द सेकंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक मतलब समझते हो कि राजा का बेटा राजा बन जाए। उसी तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी में क्या होता है कि जो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनके बेटे ही पार्टी को आगे रन करते रहते हैं, या फिर कुछ कुछ पार्टियों में एक या दो फैमिली का ही वर्चस्व है। ठीक है, द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। ठीक है, तो जो फर्स्ट वन था कि इंटरनल डेमोक्रेसी का लैक ऑफ होना, कि पार्टी कुछ लीडर्स ही पार्टी को चला रहे हैं, उसी तरीके से ये भी उसी से रिलेटेड है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग। मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टी हैं डू नॉट प्रैक्टिस, वो क्या फॉलो नहीं करते हैं? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। अपने फंक्शनिंग के लिए ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करते हैं। देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर्स टू राइज टू द टॉप इन अ पार्टी। तो बहुत कम तरीके ऐसे हैं जिससे कि पार्टी के ऑर्डिनरी वर्कर्स पार्टी में टॉप तक पहुँच जाए, इसके चांसेज बहुत कम हैं। दो जो हैपन्स टू बी द लीडर्स, those who happens to be leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family member। तो जो पार्टी के क्या हैं, जो पार्टी के लीडर्स हैं, कौन से पोजीशन वाले लीडर हैं, बड़ी पोजीशन वाले लीडर हैं, ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल। तो उन लोगों को फेवर करते हैं जो उनके साथ क्लोज हैं या फिर उनके फैमिली रिलेशन वाले, उन लोगों को कई बार जो पार्टी के टॉप लीडर्स उनको फेवर करते हैं। इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन, बहुत सारी पार्टी में जो टॉप पोजीशन है आर ऑलवेज कंट्रोल बाई मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। तो जो टॉप मतलब एक तरीके से पार्टी का जो टॉप पोजीशन है वो हमेशा एक फैमिली के लोगों के ही कंट्रोल में रहती है। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। ये जो पार्टी के वो मेंबर्स जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, उनके लिए अनफेयर है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए भी ये गलत है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। तो दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी के लिए गलत है। सिंस पीपल, वो लोग डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस, जिसके पास एडिक्वेट इनफ एक्सपीरियंस नहीं है और पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं है, केम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर, उनके पास पावर वाली पोजीशन मिल जाती है। जैसे एक मुख्यमंत्री का बेटा है और एक ऑर्डिनरी मेंबर है, उसने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की, उसको बहुत एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है उसके मुख्यमंत्री बनने के चांस कम हो, जो मुख्यमंत्री का बेटा उसके मुख्यमंत्री बनने के चांस ज़्यादा हो। तो वही बोला गया कि एक वैसा मेंबर जिसके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस भी नहीं है, पॉपुलर सपोर्ट भी नहीं है, वो भी ये पोजीशन होल्ड कर लेता है या पावर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है बिकॉज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। ठीक है, दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये टेंडेंसी लगभग वर्ल्ड की हर एक जगह पे फॉलो होती हैं, इंक्लूडिंग इन सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी। पुरानी से पुरानी डेमोक्रेसी में भी ये चैलेंजेस देखने को मिलता है। थर्ड चैलेंज है अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मशल पावर इन पार्टी। पार्टी में पैसा और दबंगई का रुतबा बढ़ रहा है, ये एक चैलेंज है। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, स्पेशली इलेक्शन टाइम पे, सिंस पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। ठीक है, पार्टी फोकस करती है किसी तरीके से वो इलेक्शन जीते। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। इलेक्शन को जीतने के लिए शॉर्टकट्स का भी यूज करते हैं। तो दे टेंड टू नॉमिनेट दो कैंडिडेट। तो ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाते हैं हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, जो काफ़ी पैसा इलेक्शन में खर्च कर सके। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव्स फंड टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, हु गिव फंड्स टू द पार्टी, जिन्होंने पार्टी को फंड प्रोवाइड किया है, टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। तो वो पार्टी के जो पॉलिसीज हैं, जो पार्टी के डिसीजंस हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में तो पार्टीज सपोर्ट क्रिमिनल्स, पार्टी उन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है हु कैन विन इलेक्शन, जो इलेक्शन जीत सकते हैं, उनको लगा कि इलेक्शन जीत सकता है, बड़ी क्रिमिनल है, उसको कई बार पार्टी टिकट देती है। तो डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो पूरे वर्ल्ड के जो डेमोक्रेट्स हैं वो इससे वरीड हैं अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल। जिस तरीके रिच पीपल और बिग कंपनीज का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में रोल इंक्रीज हो रहा है, इससे लेकर के डेमोक्रेट्स एंड डेमोक्रेसी को चाहने वाले लोग वरीड हैं। फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टी डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। तो चौथा चैलेंज ये है कि वोटर्स के पास मीनिंगफुल चॉइस नहीं है।
मतलब लगभग सब पार्टी की पॉलिसी एक जैसी हो गई है, तो जो अलग टाइप के वोटर्स हैं, जो कुछ अलग चीज़ चाहते हैं, उसके लिए कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है, सब एक जैसे काम कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंग चॉइस, तो मीनिंग चॉइस का मतलब क्या है, पार्टीज मस्ट बी, तो मीनिंगफुल चॉइस के लिए पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, पार्टी के जो बेसिक वैल्यूज हैं वो एकदम अलग होना चाहिए, ठीक है, कि जो इस व्यू वाले लोग हैं वो इस पार्टी को चूज करें, जो दूसरे व्यू वाले लोग हैं दूसरी पार्टी को चूज करें। इन रिसेंट ईयर, प्रेजेंट टाइम पे, रिसेंट टाइम पे there has been a decline in the ideological differences among parties in most part of the world। तो प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड की मैक्सिमम पार्टीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल द डिफरेंसेस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। अगर पॉलिसी वाइज देखा जाए तो जो ब्रिटेन की में जो दो मेजर पार्टी हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल्स ऑन हाउ पॉलिसी आर टू बी फ्रेम्ड। तो जो फंडामेंटल जो पॉलिसी है, फंडामेंटल पॉलिसी क्या होनी चाहिए उसको लेके दोनों पार्टी लगभग एक जैसी हैं, कि उनमें डिफरेंस है तो उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। द डिफरेंस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस। इकोनॉमिक पॉलिसी कंट्री के लिए कैसा होना चाहिए, तो उसको लेकर जो डिफरेंसेस थे लगभग हर एक पार्टी के जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहे हैं। सब लोग एक टाइप की इकोनॉमिक पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं, या सब लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी लगभग एक जैसी है। दोज हू वांट रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम। तो वो लोग जो सच में एकदम कुछ डिफरेंट चाहते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। समटाइम पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी different leaders either because the same set of leaders keep shifting from one party to another। Sometimes people cannot even elect by different leader। कई बार लोग चाहे के भी डिफरेंट लीडर्स को नहीं चूज कर सकते। क्यों? क्योंकि लीडर्स वही है, सेम सेट ऑफ लीडर्स, वही लीडर्स है, कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। वो कभी इस पार्टी में रहते हैं कभी उस पार्टी में रहते हैं, तो उन्हीं लीडर्स को लोग चूज करते रहते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो ये सब जो चैलेंजेज हैं जो पार्टीज फेस कर रही है, वो इनको उसको ओवरकम करने की नीड है। तो कैसे रिफॉर्म किया जाएगा इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको आप इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है उसको आप डिस्कस करिएगा, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।